नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्थान लीगल। इस सेगमेंट को हम हर महीने के 15 तारीख को ऑन एयर करेंगे, जिसमें आप अपनी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक खास गेस्ट है जो आज मौजूद है, जिनका नाम है एडवोकेट नेहा राज। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेहा, अभी जो है ना, फिलहाल में हम लोग कुछ साल से ज्यादा देख रहे हैं कि लड़की हो या लड़का, इनिशियली जब वो मैरिज में एंटर होते हैं विद इन एन ईयर और सो, कभी हमें लड़कियां सूटकेस में नजर आती है, लड़के हमें ड्रम में नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे तो इतना ज्यादा मीम्स चल रहे हैं और इतना ज्यादा लोग एक अंदर से डर आ गया है। तो वो क्यों? एक्चुअली मैं आपको फ्रेंकली पर्सनली बताऊं, जो मीम्स बनते हैं ना, वो तो मुझे अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि किसी की लाइफ स्टेक पे गई एंड पीपल आर मेकिंग फन ऑफ इट। बट ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है। बट हाँ, जो आपका क्वेश्चन है उसके मैं प्रायोरिटाइज करूंगी 2 बेसिक रीजंस हैं जो मैंने एनालाइज करके निकाले हैं। फर्स्ट इज द फोर्स्ड मैरिजेस एंड सेकेंड इज आवर टीडियस जुडिशियल प्रोसेस टू गेट अ डिवोर्स। अच्छा, देन व्हाट इज फोर्स्ड मैरिज? फोर्स्ड मैरिज इज, ईशा, आजकल के टाइम में ना there are hardly any people who don't have hookups or makeups. Right. Sometimes they are serious, sometimes they are just a passing affair. What happens ना कि पेरेंट्स से बच्चे खुल के बात ही नहीं कर पा रहे, और जहाँ बच्चे बता भी रहे हैं, पेरेंट्स को एक कहते हैं ना एक स्टिग्मा है सोसाइटी में कि उनके बच्चे लव मैरिज नहीं कर सकते, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते। नहीं, आप अपने बच्चे को एक मौका तो दीजिए, जानने की कोशिश तो करिए कि अगर उसने अपना कोई लाइफ पार्टनर चुना है वो कौन है, कैसा है। और एज पेरेंट्स भी मैं कहूँगी, पेरेंट्स को भी बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है ताकि वो खुल के अपनी चीज़ें डिस्कस कर पाए। पर जहाँ पे ये फोर्स मैरिजेस आ जाती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि एक बार आपने शादी के उसमें एंटर हो गए, उनको एक सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है उनके पार्टनर का। गर्ल है तो उसका बॉयफ्रेंड है, लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड है, राइट। तो दे 2 people get involved in so much planning कि वो एक थर्ड इंसान की लाइफ ले लेते हैं जिसको वाकई कुछ और छोड़ भी नहीं पता उस चीज का, राइट। तो मतलब मुझे लगता है इतनी हिम्मत अगर आप उस समय कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत अपने पेरेंट्स के सामने कर लो तो लाइफ बच जाएगी, सबकी लाइफ बच जाएगी। क्योंकि देखिए, आपने जिसको मार दिया उसकी लाइफ तो गई, आपकी लाइफ भी नहीं। Exactly, that's the point. You too are also involved in it. हाँ, और ऐसा मैं आप लोगों से प्लीज इस चैनल के जरिए कहना चाहूंगी, ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो छुप जाता है। हाँ। दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बोला कि हमारा टीडियस प्रोसेस, हाँ। हमें ये जानने की भी जरूरत है कि क्यों वो इतने ब्रूटल हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि जो हमारा जुडिशियस, आई बीइंग अ लॉयर, मुझे पता है एक डिवोर्स को फाइल करना और उसके मुकाम तक पहुंचाना, इट इज अ ह्यूज लेंथी प्रोसेस। 2 एडल्ट्स हैं, दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि हमारे खुद हिंदू लॉ में तो बहुत ज्यादा सैक्रोसैंक्ट माना जाता है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, लेकिन फिर भी अगर 2 एडल्ट्स एक साथ नहीं रहना चाहते, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, जुडिशरी का जो काम बनता है वो उस प्रॉब्लम को ढूंढना है। हाँ। और अगर उनको वाकई लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, दे डोंट वांट टू रिजाइड टुगेदर, तो उनको एक दूसरे से अलग हो जाना ज्यादा बेटर है ना। हाँ, इसके बजाय दिया जाता है। अब उसमें क्या, आपका फर्स्ट मोशन आ रहा है, सेकंड मोशन आ रहा है, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी विद इन सर्टेन टाइम, राइट। यूएस में पीपल आर गेटिंग अ डिवोर्स विद इन 3 months। ईयर तो मिनिमम है, और आप मानिए 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। आप ये बताइए 2 साल तक वो इंसान क्या करेगा? एक मेंटल टॉर्चर होता है इंसान के, और वो भी जरूरी नहीं है वो 2 साल में मैं जो आपको बता रही हूँ, दैट इज इन केस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, जहाँ पे दोनों राजी हैं। जहाँ दोनों राजी नहीं है वहाँ पे तो भगवान मालिक है कि आपका कब हो रहा है। आप लोगों ने बहुत बार न्यूज भी हुई कि 80 साल में जाके डिवोर्स मिल रहा है। तो ये कोई हमारी जुडिशरी का कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं है। हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि एक 2 एडल्ट्स हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, जितना इजी शादी में एंटर होना है उतना, मैं ये नहीं कहती उतना इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट वो भी लोग मुझे गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, क्योंकि वो हो सकता है हमारे यहाँ भी खेल बन जाए शादियाँ। मैं ये नहीं कहती कि इजी होना चाहिए, बट एटलीस्ट इट शुड बी स्मूथ। सो अब आप ये जब हम पूछ रहे हैं डिवोर्स रेट्स की बात करें तो वो दैट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। नाउ वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना। नाउ एवरीवन इज सेइंग कि
विमेन एम्पावरमेंट को लेके कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, ठीक है, इट्स फाइन। तो व्हाट अबाउट हम मेंटल इंडिपेंडेंस, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप बन गए, बट इफ यू आर नॉट मेंटली इंडिपेंडेंट और यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, दैट इज वर्थलेस। वो मैं आपको ईशा ये कहूंगी कि आपको एम्बिशियस होना अच्छा है, बट ओवर एम्बिशियस होना, राइट, वो आपके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम है। और जो आप मेंटल पीस की बात कर रहे हो ना, वो ज्यादातर उन्हीं वर्किंग लेडीज को फेस करनी पड़ती है व्हेन दे गेट ओवर एम्बिशियस। मुझे ये भी चाहिए, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे। अब जाहिर सी बात है, एक लेवल से आपको ऊपर धीरे धीरे चलना और एकदम फर्स्ट लेवल से टॉप पे पहुंचना, इट टेक्स टाइम। अगर टाइम नहीं है तो यू नो देयर आर अदर वे आउट। जब अदर वे आउट आप ढूंढोगे तो आपको कभी भी मेंटल पीस नहीं। तो और ऐसा नहीं है, वर्किंग प्लेस पे मैं ये कहूंगी कि हरासमेंट्स हर तरीके की चीजें बहुत लोग फेस करते हैं। आई हैव फेस, यू हैव फेस। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं कहूंगी कि ऐसे हरासमेंट है कि हमारी बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाए, बट द थिंग इज यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू टेकल इट। राइट, अगर आप आज के टाइम में स्टेप आउट करे हो घर से बाहर, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना काबिल बनाया है, या मैं कहूँ आप खुद इतने काबिल बने हो, तो आपको खुद अपने आप में इतना काबिल भी होना चाहिए कि ऐसी सोसाइटी में एक साथ रह के आप इन चीजों को कैसे टैकल करें। हाँ, राइट, उन चीजों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपकी मेंटल बैलेंस को खो दे। जितनी भी टॉप पोजीशंस पे लेडीज आज की बैठी हुई हैं, वन और द अदर हैव फेस्ड एंड दे हैव फेस्ड इट वेरी ब्यूटीफुल। एवरीवन हैज नॉट सैक्रिफाइस्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड। आप ये मत सोचिए कि आज की डेट में अगर कोई लेडी एकदम टॉप पे पोजीशन पे, दिस आई वांट टू डिस्कस इट, क्योंकि दिमाग में क्या होता है ना मेल्स के, बिकॉज माय जॉनरा, इफ आई टॉक अबाउट माय जॉनरा इज पॉलिटिक्स। आई वर्क विद इन दीज पॉलिटिशियंस, राइट? सो व्हाट आई फील अबाउट दीज men are always men. Either you take as a journalist, you take as a policeman, you take as a politician. Men are always men, right? What they think is कि अगर एक ने compromise कर लिया ना, तो ये भी ऐसे ही होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी होम एजुकेशन। हाँ, जो घर में आपको वैल्यूज दी जा रही है ना, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यू रेज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिसको औरत की इज्जत करना है। वो औरत को ये ना समझे कि अरे इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कैसे भी बोल सकता हूँ, एंड इट कम्स विद इन फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। अगर आपके फादर आपकी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, आई बेट इट आप कभी जिंदगी में किसी भी औरत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। एग्जैक्टली, ये बात सही है। या कभी आपने अगर अपनी मदर या अपनी बहन को गलत तरीके से जवाब दिया, उसी समय उस बच्चे को करेक्ट करने की जरूरत है। हाँ, राइट। लेकिन हमारे यहाँ एक जॉनर बना हुआ है, लड़का है कुछ भी कर सकता है, ये जो एटीट्यूड ये आपको हटाना, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम लड़कियों की भी बात करें, मेल्स तो लाइक मैंने कहा जैसे मेन आर ऑलवेज मेन, आपको उनसे बच के चलना ही पड़ता है। इवन गर्ल्स आजकल जो देखने को मिल रही है ना, वो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है ना, और इनका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, घटता है। इनकी वजह से जो लड़कियां सही चल रही है ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि सारे मेन उनको भी उसी तरीके से देखने पड़ते हैं। इवन इफ द वुमेन गेट्स एट सम डेजिग्नेशन और सम कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे कोई पहुंच जाएगी, इसने भी कुछ किया होगा। yes. हाँ, एग्जैक्टली। आप एक जजमेंटल हो जाते हो। आप ये मान के चलते हो, अरे इतने सामने तो ना पहुंच गई होगी, इसने कुछ किया होगा। एग्जैक्टली, इसने किसी को प्लीज किया होगा। ये जो मेंटालिटी है ना, वो सिर्फ मैं आपको बताऊं सच में, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के मेल्स ही चेंज कर सकते हैं। और काफी हद तक मैं कहूंगी, मुझे एट द बैक ऑफ मेरी किसी मेल फ्रेंड ने कहा था, उसने कहा था औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। ये सब ये सब कहीं है, एक्चुअली ये होता है, ये रियलिटी है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, द मोमेंट अ गर्ल सीज अनदर गर्ल ना, उसका रिएक्शन और जेलसी ज्यादा होती है। आपको वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको उसमें ना खुद को देखना चाहिए। व्हेन यू लुक एट अ गर्ल एज योर रिफ्लेक्शन, आप कभी जजमेंटल होगे ही नहीं, आप उस पर कभी कमेंट करोगे ही नहीं। उसके पेन को फील करो, व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। मैं ये नहीं कहती हर लड़की अच्छी होती है, बट एटलीस्ट आपको सामने वाले का नजरिया समझने की जरूरत है। और जो आप कह रहे हो ना कि
आजकल उन लड़कियों की वो है नंबर्स नंबर्स बढ़ते इंक्रीज जा हो रहे रहा हैं। है। दैट इज द रीजन, क्योंकि होड़ है, हाँ। मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है। नो डाउट इतने खर्चे लोगों ने बढ़ा लिए हैं आज के टाइम में, हर एक को महंगी से महंगी गाड़ी गाड़ी चाहिए, चाहिए। फोन चाहिए, शो ऑफ का जमाना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो सब यहीं पे वैल्यू मैटर्स अ लॉट। वैल्यूज मैटर। एट द एंड आपको इंसान वही याद रखेगा जिसके लिए आपने कुछ अच्छा किया। आपने अगर उसको एक गिलास पानी भी बिना मांगे दिया होगा ना, यू विल बी रिमेम्बर्ड। एग्जैक्टली। चाहे आप उसे कुछ भी दे जाओ, वो नहीं रिमेम्बर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हम आज का पुट अप करते हैं वो ये है कि आजकल देख रहे हैं कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज अ हूटर इन हिज कार, हाँ। है ना? चाहे वो हम पॉलिटिशियंस ले लें, बिकॉज मैं मानो पॉलिटिशियंस ले करें बिकॉज माय Because जॉनर इज you work in that field. राइट, ठीक है। आप तो मुझसे पूछिए, आई हैव सीन द जजेस एज वेल। हाँ, तो of course you are being a lawyer, you must have seen See, judges and everyone. there तो ये has क्यों been है? a ruling, हाँ. very specific ruling of the Supreme Court has came, जिसमें उन्होंने बहुत clearly specify किया था, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के अलावा हाँ, किसी पे भी आप किसी भी तरीके का सायरन या किसी भी तरीके की लाइट पुटअप नहीं कर सकते। इवन जैसे जो हमारे जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ, हाँ. दे कैन नॉट पुट द डेजिग्नेशन, लेकिन सबके में लगा ये होगा। सब कर हाँ, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, बाय डिफॉल्ट हाँ। सामने वाले को एक इम्प्लीकेशन दे रहा है, अच्छा उनकी गाड़ी है, अब हम- Psychological wars है ना, हाँ। तो वो क्या करते हैं, उनको पास देते हैं। कहीं रेड लाइट है, वो ग्रीन हो जाएगी। आई माई सेल्फ, मैंने अभी लास्ट मंथ में बैंगलोर में थी, वहाँ पूरा ट्रैफिक हॉल्ट पे है और गाड़ी क्यों निकला हुआ यार, एक ही साइड की क्यों लाइट चली जा रही है, बाकी तीनों साइड रुके हुए हैं, क्योंकि एक काफिला निकल के आ रहा है। हाँ, आप जब हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर For द the पीपल, people, हाँ। जब आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? आप लोगों के जैसे जो लोग फेस कर रहे हैं उसको फेस करके देखिए ना, नहीं, उसके लिए थोड़ी तभी हम- तो आपको उसके लिए मालूम थोड़ी हम पड़ेगा। जनप्रतिनिधि हाँ। बने, नहीं, उसके लिए हम तभी तो प्रतिनिधि आपको मालूम पड़ेगा। हम और हम अपने बंगलौर बनाने के लिए बने, फ्रीडम ऑफ और कास्ट फिर बनाया, हम मैं उसके लिए नहीं ईशा ये बने। कहती हूँ कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं लोगों के सामने कि आप जुडिशरी से भी ऊपर हो गए। आप खुद कहते हैं कि जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव आर डिफरेंट विंग्स ऑफ द सोसाइटी, तो आपको जुडिशरी को फॉलो करना चाहिए ना। अगर आप ही सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो जनता कैसे फॉलो करेगी भाई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उत्थान लीगल, जो उत्थान न्यूज पर है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम तो हमारे साथ जो लीगल एडवाइजर है एडवोकेट नेहा राज, वो हर 15 तारीख को हमारे साथ होंगी, हर महीने की 15 तारीख को। आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम, अगर आपको नाम भी नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन भेजिएगा, मैसेज करिए 9639918800 पर, और हम कोशिश करेंगे आपके ज्यादातर सवालों का जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उत्थान न्यूज। नमस्ते।